लेटेस्ट मूवी मैंने एक्सप्लेन करने जा रहा है एक पॉलिश मूवी। ये मूवी पॉलिश फिल्म फेस्टिवल अवार्ड विनिंग मूवी है। इस मूवी में एक माँ और बेटे के रिलेशनशिप के बारे में बखूबी दिखाई गई है। एक मम की उसके ऊटपटांग हरकतों की वजह से एक बेटा को कैसे उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करता है उसके बारे में दिखाया जा गया है। पोलैंड के एक गांव में एक मॉम और उसकी बेटा पैड्रिक रहते हैं। इस गांव की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। पैड्रिक के फादर यहाँ से कहीं दूर जॉब करते हैं, इसलिए माँ और बेटे को हमेशा अकेला ही रहना पड़ता है। पैड्रिक के लिए उसके मॉम ही सब कुछ है। वो अपने मॉम के साथ ही खेलता है, वो अपने मॉम के साथ ही स्विमिंग करता है और अपने मॉम के साथ ही साइकिलिंग करता है। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी मॉम ही है। वो अपने मॉम के साथ गांव के पास चलने वाला ट्रेन से रेस लगाता है और वो ये रेस रोज लगाता है। पैड्रिक की दुनिया सिर्फ उसकी मॉम की इर्द गिर्द ही घूमती है। पैड्रिक के और उसकी मॉम की रिलेशन वैसा ही है जो एक नॉर्मल मॉम और सन के साथ होता है। पैड्रिक के जीवन में तब खलबली मची है जब समर वेकेशन में आसपास के गांव से बच्चा अपने फैमिली के साथ वेकेशन मनाने के लिए आता है। पैड्रिक तो किसी से भी क्लोज नहीं हो पाया है क्योंकि वो शुरू से ही अकेला रहा है। उसकी किसी से भी फ्रेंडशिप करने से प्रॉब्लम होता है। वो देखता है कि उसके मॉम हर रात किसी को मिलने के लिए बाहर जाता है। पैड्रिक शुरू में इन सब चीज़ों से कुछ रिएक्ट नहीं किया। पैड्रिक की मॉम को रोज़ शाम को एक कॉल आती है और उसकी मॉम हर रात को पैड्रिक को छोड़ के चले जाते हैं। पैड्रिक हर रात को अकेला माँ के इंतज़ार करता रहता है। उसके मॉम कभी रात को देर से आते हैं और कभी नहीं आती है। धीरे धीरे पैड्रिक अकेलेपन से वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगा। वो अपने अकेलेपन से कोप अप नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। अगले दिन वो देखता है कि उसके गांव में एक नई लड़की रहने आई है। शायद यह समर वेकेशन मनाने के लिए पास के गांव से ही यहाँ पर रहने के लिए आई है। अगले दिन जब उसकी माँ बाहर जाने लगती है तो पैड्रिक ने उसकी मॉम की ड्रेस पर जूस का ग्लास गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसको बहुत चिल्लाती है और उसकी मॉम नहीं जानती है कि पैड्रिक अंदर से कितना अकेला महसूस करता है। पैड्रिक की मॉम अपना ड्रेस चेंज करके अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। पैड्रिक अपने मॉम का पीछा करता है और देखता है कि उसके मॉम रोज रात को कहाँ जाती है। थोड़ी देर जाने के बाद वो देखती है कि उसके मॉम उसके बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। पैड्रिक को अपने मॉम के पीछे जाने से एक हिरन का बच्चा दिखाई देती है जो अकेले रास्ते पर घूम रहा होता है। तब पैड्रिक को पता चलता है कि उस हिरन को उसके मॉम ने अकेला छोड़ दिया है और वो हिरन रास्ते में इधर उधर अपने मॉम को ढूंढती भटकती रहती है। जैसे कि पैड्रिक पूरे समर वेकेशन में अपने मॉम के बिना अकेला पड़ जाते हैं। पैड्रिक को हिरन के बच्चे से मिलकर कुछ सांत्वना मिलती है और वो अपने अगले दिन सुबह वो दोस्त बनाने के लिए पास में आई हुई लड़की माइका से बातें करते हैं। अब पैड्रिक और माइका एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाता है। अब सारी एक्टिविटी जैसे साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, खेलना अब वो माइका के साथ करने लगे और अब उसे माइका से मिलना अच्छा लगने लगा और वो अपनी एंजाइटी और लोनलीनेस को थोड़ा कम करने को कोशिश करता है। उसको अभी अपने मॉम की कमी कम खलने लगा था। अगले दिन पैड्रिक के घर में वो लेडी आती है जिसके हस्बैंड के साथ पैड्रिक की मॉम का अफेयर चल रहा होता है। वो पैड्रिक से कुछ नहीं कहता है और पैड्रिक की मॉम घर पर नहीं होता है।
पेड्रिक एक अच्छे बच्चे की तरह उस लेडी को जूस खाने को देता है। अगले दिन पेड्रिक का पिता का फ़ोन आता है और पेड्रिक और उसके मॉम अपने पिता से बातें करता है। पेड्रिक की मॉम पेड्रिक को कहता है कि तुम मेरे अफेयर के बारे में अपने डैड को कुछ नहीं बताओगे, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ। और पेड्रिक वादा करता है कि मैं आपके अफेयर के बारे में अपने डैड से कुछ नहीं बताऊंगा। पेड्रिक को लगता है कि ये बात नहीं बताने से उसके मॉम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन उसके मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पेड्रिक अब इतना परेशान था कि वह अब अपने मेन डोर की भी छुपाने लगा था, क्योंकि वह अपने मॉम को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन उसके मॉम पेड्रिक को मार के झगड़ के उसके बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। पेड्रिक के लिए अब एकमात्र सहारा उसके फ्रेंड माइका थी, जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करता था। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माइका को उससे बड़े उम्र का एक लड़का परेशान करने लगा। माइका को उस लड़के से डर लगता था। पेड्रिक इतना छोटा था कि इस गैंग से माइका को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन वो मन ही मन बहुत हार्ट होता, क्योंकि वो लड़का माइका को वार्न करता है कि तुम इस लड़के से नहीं मिलोगे। वो लड़का माइका को वार्न करता है कि तुम सिर्फ मेरे से ही मिलोगे। उसी दिन जब रात को पेड्रिक अपने मॉम का पीछा करता है तो वो देखता है माइका वो बड़े लड़के के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। उसे देखने के बाद पेड्रिक को लगा कि उसके ज़िंदगी अब वापस से वही अकेलापन आ जाएगा। वो घर पर भी अपने मॉम का इंतज़ार करता था। जब काफ़ी रात को उसकी मॉम घर पर आती तो उससे टाइम मांगता तो उसकी मॉम थक हार के सो जाती। पेड्रिक अपने मॉम का घर के आने के बाद भी अकेलापन का शिकार होता। अगले दिन सुबह पेड्रिक माइका से मिलता है और माइका से पूछता है कि वो लड़का तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। तब माइका जैसे डर जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। पेड्रिक उससे पूछता है हुआ क्या, मुझे बताओ। वो बिना कुछ बोले ही रोने लग जाती है। पेड्रिक को लगता है कि माइका के साथ ज़बरदस्ती किया है, तो वो दौड़ के उस ग्रुप में जाता है और उस बड़े लड़के को अटैक करता है। लेकिन वो छोटा बच्चा उससे कैसे लड़ेगा। वो बड़ा लड़का पेड्रिक को बहुत मारता है। थोड़ी देर बाद माइका वहाँ आती है और पेड्रिक को समझाने की कोशिश करती है। और माइका पेड्रिक से कहते हैं हम अच्छे दोस्त बन सकती है, तुम इतना हार्ट क्यों हो रहे हो। पेड्रिक का भी कहीं पे डीप डाउन हार्ट हो गया था। वो वापस माइका से बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मॉम से कहा ज़्यादा हार्ड हो चुका था। पेड्रिक अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो अपने गुस्से फ्रस्ट्रेशन को माइका के ऊपर निकाल दिया और माइका बहुत हार्ड हुआ और वहाँ से चली गई। पेड्रिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सब सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। उसके मॉम उसको कभी सपोर्ट नहीं करती थी, ना ही उसके ठीक से गाइड कर रही थी। उसके आसपास कोई तो पेरेंटियल गाइडनेस नहीं होने की वजह से अब वो अपनी ही दुनिया में जो ठीक लगता वो करता जाता। उसी रात को पेड्रिक की माँ घर पर रोती हुई आती है और ऐसा लगता है जैसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया और ब्रेकअप हो गया। पेड्रिक की मॉम काफ़ी दिनों तक उदास रहती है, लेकिन पेड्रिक अपनी मॉम को पास देख के बहुत खुश था। वो अपनी मॉम के काफ़ी केयर करने लगा। एक दिन अचानक उसकी डैड वापस लौट आती है और दोनों के लिए बहुत सारा गिफ्ट लाते हैं। पेड्रिक को लगा अब उसका समर वेकेशन बहुत अच्छे से निकलेगा, क्योंकि उसके डैड उसे प्रॉमिस किया था कि समर वेकेशन तुम्हारा साथ बिताऊंगा। अभी पेड्रिक अपने मॉम डैड के साथ काफ़ी अच्छी तरह टाइम स्पेंड करता है। पेड्रिक अपने मॉम डैड को एक साथ देख के बहुत खुश होता है। उसकी लोनलीनेस एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगा।
एक दिन चेस खेलते हुए उसकी डैड पैड्रिक से पूछता है कि उसके जाने के बाद उसकी मॉम किसी से मिलती थी, रात को लेट आती थी, लेकिन पैड्रिक ने उसके मॉम को प्रॉमिस किया था कि उसके राज के बारे में उसके डैड को कुछ नहीं बताएगा। इसलिए वो अपनी डैड को मॉम के अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताता है। लेकिन उसके डैड को इस बात पे डाउट हो जाता है क्योंकि पैड्रिक की मॉम की बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया था। उसी टाइम में पैड्रिक के घर में माइका आती है और वो उससे बात करने के लिए कहती है। माइका से मिलने के बाद वो अपना घर आता है और देखता है सीढ़ियों पर वही लड़की जो थोड़ी दिन पहले उसके घर आई थी और वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। वो अंदर जाके देखता है उसका डैड बाथरूम में बैठे बैठे रो रहा है। उसको पता लगता है कि वो लेडी ने उसकी मॉम की अफेयर के बारे में डैड को बता दिया। इस बात पे उसका डैड बहुत दुखी होता है और डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगा और अपने जॉब करने के लिए चला जाएगा और शायद कभी वापस नहीं आएंगे। पैड्रिक की मॉम पैड्रिक की डैड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब जब बुनियादी विश्वास को ही हिला देती है तो ट्रस्ट को ही ख़त्म कर देती है तो किसी की इंसान को रोकने के नामुमकिन हो जाता है। पैड्रिक का डैड चला जाता है। अब समर वेकेशन भी ख़त्म हो जाता है और पैड्रिक स्कूल जाना होता है। पैड्रिक की मॉम पैड्रिक को तैयार करके स्कूल छोड़ने जाती है और वो दोनों सड़क पे चले जा रहे हैं और दोनों बातें नहीं करते हैं। पैड्रिक को मॉम पे बहुत गुस्सा है क्योंकि उसकी मॉम के वजह से उसका डैड उससे छोड़ के चले गए हैं। वो सेल्फिश बिहेवियर की वजह से विश्वास वो किसी से घुल मिल नहीं सकता है और अब रेलवे ट्रैक के पास से गुजरता है। मॉम आगे जा रहा है और बसा पीछे सूझ जाता है, जो कि डायरेक्टर का माथा फाड़ के आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और बच्चे अपने पीछे छोड़ दिए हैं और इन दोनों की बीच में ना जाने कौन सा इमोशनल आउटबर्स्ट ट्रेन आके आपके सपने को कुचल दे जाएगा। आपको